हेलो पीपल, वेलकम टू स्टडी विथ ईस। स्टडी विथ ईस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा मार्च 2022 का करंट अफेयर। तो ध्यान से देखिएगा आज का वीडियो। इस वीडियो में हम पूरा मार्च में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितनी भी करंट अफेयर्स हुई हैं मार्च की, वो हम सब आज एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कह रहा है दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन, यानी कि प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन कौन सी रही है, उसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा, जो प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन है वो है हमारी कोवीफेंच। कौन सी है? कोवीफेंच। याद रखिएगा, प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन जो है हमारी कौन सी है? कोवीफेंच। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ओके, सेबी SEBI इसकी पहली महिला अध्यक्ष। ओके, यानी कि फर्स्ट वुमेन। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये पहली महिला है यहाँ की। तो क्या नाम है इनका? माधवीपुरी बुच। और ये कहाँ में है? ये मुंबई में इसका जो मुख्यालय है सेबी का, ये कहाँ पर है? ये मुंबई में है। ये पूछा जा सकता है, यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि जो सेबी है इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो वो है माधवीपुरी बुच। और इस सेबी का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सेबी का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रो कबड्डी लीग यानी कि PKL, और इसका जो 8 लिखा है ना, PKL 8, मतलब कि ये 8वां संस्करण है। तो प्रो कबड्डी लीग का 8वें संस्करण का जो खिताब वो किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग के 8वें संस्करण का खिताब दबंग दिल्ली ने जीता है। याद रखिए, किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन यानी कि IJF के मानद अध्यक्ष पद से किसे हटाया गया है? ओके, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन यानी कि ये इंटरनेशनल लेवल पे जूडो का जो फेडरेशन यानी कि जो संघ होता है, उसके मानद पद के अध्यक्ष से किसे हटाया गया है? तो व्लादिमीर पुतिन। कौन है व्लादिमीर पुतिन? ये याद रखिएगा, जो व्लादिमीर पुतिन है ये आपके रसिया से हैं। कौन है रसिया के? ये प्राइम मिनिस्टर है कि प्रेसिडेंट है? बताइए कमेंट करके नीचे। ओके, क्या है ये? व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कह रहा है विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। हो सके तो पेन और कॉपी लेके बैठिए और इन क्वेश्चंस को नोट भी करते चलिए। ओके, कह रहा है कि विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक किसने? रजत, स्वर्ण की बात नहीं कर रहा है, रजत पदक किसने जीता? तो याद रखिएगा, पूजा जात्यान। ओके, पूजा जात्यान। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये पहली भारतीय यानी कि फर्स्ट इंडियन वुमेन। ओके, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वॉन द तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप। ओके, इंटरनेशनल तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप, किसमें? रजत पदक जीता है इन्होंने। तो ये पदक जरूर याद रखें कौन सा जीता है? पूजा जात्यान। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बढ़ सकता है कि ये पूजा जात्यान ये किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, ये तीरंदाजी खेल से संबंधित हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा, अगर आपने कुछ पेपर प्रीवियस ईयर देखे हो तो वहाँ पर पूछा जाता है, आपको प्लेयर का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस गेम से रिलेट करते हैं। तो ये पूजा जात्यान क्या है? ये तीरंदाजी से रिलेट करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान, याद रखिएगा, एंटोनोव 225। एंटोनोव 225, इसको हम मरिया भी कहते हैं। ये कहाँ पे था? अगर आपको याद हो, क्या चल रहा है? यूक्रेन एंड रसिया में वॉर चल रही है और रसिया ने यूक्रेन का जो एक अभी काफ़ी हैवी कार्गो शिप तबाह कर दिया था, वो उसी कार्गो की बात हो रही है यहाँ पे। क्या नाम था उसका? एंटोनोव 225, इसको हम मरिया भी कहते हैं। ओके, तो याद रहेगा, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है या कौन सा था? अब तो था हो गया फिलहाल। ओके, ये मार्च की करंट है। तो था, तो एंटोनोव 225, जिसको हम मरिया भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो दीपक धर को। किसको किया गया है? दीपक धर को। ये कहाँ से हैं? ये कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं और ये पहले भारतीय हैं, ये याद रखिएगा। तो ये पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को भी काफ़ी तरह से पूछा जा सकता है कि पहले भारतीय कौन है जिनको प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया है? तो वो दीपक धर हैं। अच्छा, दीपक धर कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, 35वां
सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य कौन सा है? अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे थीम राज्य पूछा गया है, थीम। ओके, तो 35वां यानी कि 35th सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का जो थीम स्टेट है वो क्या है? वो जम्मू एंड कश्मीर है, याद रखिएगा। थीम स्टेट की बात हो रही है, क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। और आयोजन कहाँ हुआ था इसका? तो आयोजन हुआ था, याद रखिएगा, ये फरीदाबाद राजस्थान में हुआ था इसका आयोजन। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसका थीम स्टेट अगर पूछा जाएगा तो वो जम्मू कश्मीर है, और ये हुआ कहाँ था, ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका फरीदाबाद राजस्थान में। ओके, दो अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, याद रखिएगा। तो 35th सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 कहाँ हुआ था? ये आपका फरीदाबाद राजस्थान में हुआ था, और इसका थीम स्टेट कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है निखत जरीन और नीतू किस खेल से हैं? जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको नाम दे दिया जाएगा प्लेयर का और पूछा जाएगा ये किस खेल से हैं। तो याद रखिएगा ऐसे, निखत जरीन और नीतू ये किस खेल से हैं? ये बॉक्सिंग से हैं। ओके, तो याद रखिएगा निखत जरीन और नीतू, कौन? निखत जरीन और नीतू किस खेल से हैं? ये बॉक्सिंग से हैं। अच्छा, इनके बारे में एक चीज़ और है, इन्होंने स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अभी स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। इन्होंने स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कब जीता है? अभी 2022 में आई थिंक जीता है इन्होंने। ओके, तो याद रखिएगा निखत जरीन और नीतू जो हैं इन्होंने बॉक्सिंग में स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कह रहा है भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्रैंड मास्टर कौन बनता है, किस में माना जाता है? तो शतरंज में, ठीक है। तो भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? 23rd फीमेल यानी कि वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये है प्रियंका नुटक्की, ठीक है। कौन है? प्रियंका नुटक्की। आप प्रियंका याद रख सकते हैं, नुटक्की से एक अलग सा ही सरनेम है, आप इसे याद रख सकते हैं कि नुटक्की कौन है। ये है हमारी 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर। ओके, और ये इंडिया की हैं। तो भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? प्रियंका नुटक्की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस राज्य ने नान मुधलवन योजना शुरू करी? ये योजनाएं भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर अभी लास्ट टाइम आपने देखा हो लेखपाल का पेपर हुआ था, उसमें कई सारी योजनाएं पूछी गई थी। तो योजनाएं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करती हैं करंट अफेयर में। अक्सर पूछा जाता है कि ये योजना किस राज्य की है या ये किसके लिए है, तो याद रखिएगा। तो नान मुधलवन जो है वो आपकी तमिलनाडु की है, ठीक है। ये तमिलनाडु राज्य ने इस योजना को शुरू किया है। कौन सी? नान मुधलवन। ओके, फिर एक आता है धूम्रपान निषेध दिवस हम कब मनाते हैं? तो धूम्रपान निषेध दिवस जो होता है वो हर साल 9 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 मार्च को। तो कौन सा दिवस? धूम्रपान निषेध दिवस। याद रखिएगा, धूम्रपान निषेध दिवस जो होता है वो हर साल एवरी ईयर 9 मार्च को मनाया जाता है। ओके, किस लिए मनाया जाता है? कि भाई धूम्रपान जो आपका टोबैको से रिलेटेड जितने भी आपके पदार्थ होते हैं खाने वाले, उन पे लोग कम से कम खाएं, इसके लिए है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है अमित शाह ने किस राज्य की महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा करी है? तो याद रखिएगा, अमित शाह कौन है? ये कौन है हमारे? ये बीजेपी के लीडर हैं। ओके, बीजेपी के अध्यक्ष हैं अमित शाह। अब आप लोग मुझे ये बताइए, अमित शाह के जो बेटे हैं वो किस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, या CEO या MD हैं? वो आप मुझे कमेंट में नीचे करके बता सकते हैं, कमेंट में बताइएगा। हाँ, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अमित शाह ने किस राज्य की महिलाओं को, याद रखिएगा महिलाओं को यहाँ पे मेंशन किया गया है, किस राज्य की महिलाओं को नौकरी में 33% रिजर्वेशन देने की घोषणा करी है? तो ये करी है हमारे त्रिपुरा को, ठीक है। यानी कि त्रिपुरा की जो लेडीज़ होंगी, जो महिलाएं होंगी, जो वुमेन्स होंगी, उनको सरकारी नौकरियां जो होंगी, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है, उसमें 33% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस राज्य ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करी है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करी है, किस राज्य ने शुरू करी है? तो ये हरियाणा राज्य ने शुरू करी है। किसने शुरू करी है? हरियाणा राज्य ने शुरू करी है।
तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा राज्य ने शुरू करी है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भगवान बुद्ध की किसकी, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति कहाँ स्थापना हुई है, यानी कि जो भगवान बुद्ध है उनकी शयन मुद्रा की जो मूर्ति है वो कहाँ पे स्थापित की गई है, तो वो आपका बोध गया में किया गया है। कहाँ पे की गई है स्थापना, बोध गया में। और कब की गई है, ये 9 मार्च को करी गई है। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में, सोते हुए कह सकते काइंड ऑफ, तो शयन मुद्रा में सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो कहाँ पे स्थापित की गई है, वो बोध गया में स्थापित की गई है। कौन सी डेट को, 9 मार्च को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। फिर कह रहा है किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण करा है। ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि ये नूर 2 जो है ये किस तरह का सैटेलाइट है। तो याद रखिएगा ये सैन्य उपग्रह है। ओके, यानी कि सैन्य सैटेलाइट है। तो सैन्य सैटेलाइट जो है आपका नूर 2, इसका सफल परीक्षण किसने किया है, तो इसका सफल परीक्षण किया है आपका ईरान ने। किसने किया है, ईरान ने किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस राज्य सरकार ने मिशन इंद्रधनुष में अपना पहला स्थान प्राप्त किया है। किस राज्य सरकार ने या किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो ये किया है आपका उड़ीसा ने। सॉरी, उड़ीसा का नाम चेंज होकर ओडिशा हो गया था, ओडिशा ने। ओके, तो मिशन इंद्रधनुष में फर्स्ट प्लेस पे कौन आया है, उड़ीसा आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है यूम सुक योल, कौन, यूम सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति हैं या बने हैं। तो यूम सुक योल जो हैं वो आपके दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया हु, यूम सुक योल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कैटलिन नोवाक किस देश की राष्ट्रपति बनी है। ओके, तो बताइए कैटलिन नोवाक किस देश की राष्ट्रपति बनी है, तो ये आपकी हंगरी की बनी है। किसकी बनी है, हंगरी की। और ये पहली महिला हैं, याद रखिएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि किस देश की राष्ट्रपति भी हाल ही में बनी है जो कि पहली महिला हैं। तो याद रखिएगा हंगरी की हैं वो, और हंगरी की, और उनका नाम क्या है, कैटलिन नोवाक। ओके, तो उनका नाम क्या है, कैटलिन नोवाक, जो कि हंगरी की राष्ट्रपति बनी है और जो कि पहली महिला हैं। इससे पहले जितने भी हुए हैं वो सब पुरुष हुए हैं, मेल हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है। किसका, हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश। लोग कहते हैं ना इंडिया क्या ही है, तो याद रखिएगा इंडिया। हमें कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए जिसमें इंडिया सबसे ऊपर आता है। जैसे हथियारों के मामले में आयात में हमारा जो इंडिया है वो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और ये अच्छा, ये जो रिपोर्ट आई है इसको कौन जारी करता है, तो सिप्री, SIPRI, ये सिप्री रिपोर्ट के तहत इसको कहा जाता, बताया गया है। ठीक है, इसमें दी गई ये बात सिप्री रिपोर्ट के तहत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कह रहा है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मार्च। ओके, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, 16 मार्च को मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा भारत का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आपका बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसको याद करने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, आप सभी को मालूम होगा बेंगलुरु जो है वो IT हब है एक तरीके से। जितनी भी आप कंपनियां देखेंगे नेशनल या इंटरनेशनल कंपनियां, उनके सभी के लगभग हेड ऑफिस जो कहाँ पर होंगे, आपके बेंगलुरु में। ठीक है, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी हाई होगी। तो आप इसी से रिलेट कर सकते हैं कि जो AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के जो पार्क होंगे वो भी बेंगलुरु में होंगे। ओके, तो याद रखिएगा भारत का पहला, याद रखिएगा ये भारत का पहला है, इंडियाज़ फर्स्ट AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है, बेंगलुरु में। ओके, इंडियाज़ फर्स्ट AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कह रहा है पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा। पहला यानी कि पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा, तो गुरुग्राम में होगा। कहाँ होगा, गुरुग्राम में। ओके, नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, रॉयल नाइटहुड, रॉयल नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई है। रॉयल नाइटहुड, ओके, तो रॉयल नाइटहुड की उपाधि हमने दी है स्टीव मैकवीन को। और ये स्टीव मैकवीन है कौन, ये एक फिल्म निर्माता है, यानी कि फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया। अवार्ड दिया नहीं गया, यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया गया है, नॉमिनीज हैं जो। तो यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए किसे चुना गया था, मंजीत मान को चुना गया था। किसको चुना गया था, मंजीत मान को चुना गया है या चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। प्यूमा जो कंपनी है हमारी, सबको पता होगा भाई प्यूमा, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है इंटरनेशनल, तो ये है जॉर्ज रसेल। कौन है, जॉर्ज रसेल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जॉर्ज रसेल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है। याद रखिएगा 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है, तो ये मिताली राज हैं। कौन है, मिताली राज, यानी कि 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, मिताली राज, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने सुरेश रैना को, किसको, सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सुरेश रैना को किस देश ने सम्मानित किया है, तो मालदीव। किसने सम्मानित किया है, मालदीव ने। तो याद रखिएगा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार यानी कि आइकन अवार्ड के लिए, स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड के लिए किस देश ने सम्मानित किया है, तो मालदीव ने किया है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक करते जाइए वीडियो को, शेयर भी करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 ये किसने जीता है। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 ये किसने जीता है, तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लर। किसने जीता है, चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। तो याद रखिएगा बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है, आपका चार्ल्स लेक्लर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 9th संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटिटी 2022 कौन सा अभ्यास है, लैमिटिटी 2022 ये किन देशों के मध्य में हुआ, यानी कि कौन से 2 देशों के बीच में हुआ है ये आपका लैमिटिटी 2022, तो ये हुआ भारत और सेशल्स। किनके बीच में हुआ है, भारत और सेशल्स। तो याद रखिएगा लैमिटिटी 2022 जिसका कौन सा संस्करण था, नवा, तो नवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये लैमिटिटी 2022, ये भारत और सेशल्स के बीच हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए चलिए। कह रहा है निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, निर्यात में, तो निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है गुजरात। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है निर्यात तत्परता सूचकांक, तो ये नीति आयोग जारी करती है। याद रखिएगा यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि निर्यात तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है, तो निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। और इस सूचकांक के आधार पर कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो गुजरात राज्य शीर्ष पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टेनिस इतिहास में पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी, टेनिस इतिहास में तो पहली महिला यानी कि पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है। ओके, तो ये बनी है ईगा स्वीएटेक। ओके, ईगा स्वीएटेक जो कि पोलैंड की हैं। कौन, ईगा स्वीएटेक जो कि पोलैंड की हैं। ये क्या बनी है, ये टेबल टेनिस जो होता है, टेनिस जो हिस्ट्री है उसमें ये पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा स्पीकर, उत्तराखंड की विधानसभा जो है उत्तराखंड की, वहाँ की पहली
यानी कि फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन है, तो वो है रितु खंडूरी। कौन है? रितु खंडूरी। याद रखिएगा, उत्तराखंड की ये पहली महिला विधानसभा स्पीकर हैं। यानी कि विधानसभा की जो स्पीकर हैं उत्तराखंड की जो विधानसभा है वहाँ की जो स्पीकर है वो कौन है? वो है रितु खंडूरी, और ये पहली महिला है वहाँ की, फर्स्ट वुमेन विधानसभा स्पीकर ऑफ उत्तराखंड। ओके, तो कौन है? रितु खंडूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ILO का महानिदेशक कौन है? तो ILO का महानिदेशक कौन है? वो है गिलबर्ट होंगबो। कौन है? गिलबर्ट होंगबो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अबू धाबी की जो यस आइलैंड है, अबू धाबी का जो यस आइलैंड है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो वो है रणवीर सिंह। कौन है? रणवीर सिंह। तो याद रखिएगा, अबू धाबी का जो यस आइलैंड है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है? तो ये है INS बलसुरा। कौन? INS बलसुरा। INS बलसुरा को प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 किसने जीता है? स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो ये जीता हमारा PV सिंधु ने जीता है। किसने जीता है? PV सिंधु ने जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रीय डॉल्फिन डे कब मनाया जाएगा? नेशनल डॉल्फिन डे ये कब मनाया जाएगा? मनाया जाएगा, याद रखिएगा, मनाया जाएगा, मनाया गया नहीं है। तो नेशनल डॉल्फिन डे NDD ये कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को। ओके, 5 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एसोचैम का नया अध्यक्ष कौन है? एसोचैम यानी कि ASSOCHAM, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये है सुमंत सिन्हा। कौन है? सुमंत सिन्हा। तो एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन है? सुमंत सिन्हा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है फेडेक्स, आपने सुना होगा, ये काफ़ी जगह इसके बैनर भी देखे होंगे। तो फेडेक्स के CEO कौन है? नए CEO जो अभी हाल ही में बने हैं मार्च में, तो ये है राज ब्रह्ममन्यम। कौन है? राज ब्रह्ममन्यम है। तो फेडेक्स के CEO कौन है? राज ब्रह्ममन्यम। ओके, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रॉबर्ट अबेला। ओके, रॉबर्ट अबेला ये किस देश के PM है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर है? तो रॉबर्ट अबेला ये किस देश के यानी किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो ये माल्टा के हैं। याद रखिएगा, ये माल्टा के प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन? रॉबर्ट अबेला। ये आपके प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के? माल्टा के। ओके, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है किसने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया? कौन सा द्वीप है? याद रखिएगा, सोलोमन द्वीप समूह जो है इसके साथ सुरक्षा सहयोग जो होता है उस पर किसने समझौता किया है? तो चाइना ने किया है। किसने किया है? चाइना ने, यानी कि चीन। तो याद रखिएगा, सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा समझौता किसने किया है? चीन। दैट मीन्स चाइना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, क्या राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 आपका आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है, और ये इसका 11वां संस्करण था। याद रखिएगा, इसका 11वां संस्करण था ये। ठीक है, तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 ये आपका आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था, और ये इसका 11वां संस्करण था। ओके, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? याद रखिएगा, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है दीपिका पादुकोण को। किसको मिला है? दीपिका पादुकोण को मिला है। ओके, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है NAAC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? NAAC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं
भूषण पटवर्धन कौन बने हैं? भूषण पटवर्धन बने हैं। तो याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि यहाँ ऊपर से देखते हैं क्वेश्चन से, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसको मिला है? दीपिका पादुकोण को मिला है। NAAC के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? भूषण पटवर्धन। कौन चुने गए हैं? भूषण पटवर्धन। तो NAAC के नए अध्यक्ष कौन है? भूषण पटवर्धन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस किसने शुरू करी है? कहाँ शुरू की गई है? तो सड़क पर जो एनिमल्स रहते हैं, और आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स हैं जो रोड पर रहते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर वो मर जाते हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो उन एनिमल्स के लिए किस स्टेट ने या कहाँ पर एम्बुलेंस चलाई गई है? तो सड़क पर रहने वाले एनिमल्स के लिए, चाहे फिर वो डॉग्स हों, चाहे काउज एंड बफेलोज हों, एवरीथिंग, कोई भी एनिमल हो, एनी जानवर, एनी एनिमल। तो किसने एम्बुलेंस चालू करी है? तो चेन्नई ने। याद रखिएगा, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस किसने शुरू करी है? तो चेन्नई सरकार ने शुरू करी है, यानी कि चेन्नई में शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आइए देखते हैं। कह रहा है कि विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, ये दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर नोट डाउन करके लिखिएगा। पेन और कॉपी लेके बैठिए, इनको नोट डाउन करते चलिए और इनको याद करते चलिए अभी से। इसीलिए मैं क्वेश्चंस को 1 से 2 बार रिपीट भी कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, माइंड में वो स्ट्राइक कर जाए। तो याद रखिएगा, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। कौन सा दिवस? विश्व वन्यजीव दिवस। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। ओके, अब आते हैं, FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल करा है? तो ये है आपका UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ओके फाइन, तो याद रखिएगा, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल करा है? UAE को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक योजना है, ये कह रहा है किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू करी है? याद रखिएगा, अम्मा और बहिनी, बहन नहीं, बहिनी। अम्मा और बहिनी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? या सिक्किम ने शुरू किया है? किसने शुरू किया है? सिक्किम ने। तो अम्मा और बहिनी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो सिक्किम ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, तो ये आपका 4 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है 12वां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? 12th ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका न्यूजीलैंड में। कहाँ पे? याद रखिएगा, न्यूजीलैंड में। संस्करण कौन सा है? ये 12वां। तो ये पूछा जा सकता है कि ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड में। ये संस्करण कौन सा था? 12th। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पाक जल डमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है पाक जल डमरू मध्य जो है उसको तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला है वो कौन है या कौन बनी है? तो वो बनी है जिया रॉय। कौन बना है? जिया रॉय। तो ये सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने पाक जल डमरू को तैर करके पार किया, एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि डोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौन सा उत्सव? डोल उत्सव। तो ये डोल उत्सव जो है आपका, ये आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च, याद रखिएगा, 22 मार्च को मनाया जाता है। तो डोल उत्सव जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और 22 मार्च को मनाया जाता है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है किसने 13वां, कौन सा? 13th ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता? किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है हमारे मोहम्मद रजा मासूमी। कौन जीतना है? किसने जीता है? मोहम्मद रजा मासूमी ने जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? 13th ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी अवार्ड। 13th
ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी अवार्ड किसने जीता? मोहम्मद रजा मासूमी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी रही है? याद रखिएगा, IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के हिसाब से सबसे प्रदूषित राजधानी, कैपिटल, पॉल्यूटेड कैपिटल कौन सी रही है? तो दिल्ली रही है। बताइए, हमारा ये हाल तो है, दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल रही है। ओके, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कह रहा है पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की गई है? याद रखिएगा, पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर की बात कर रहा है। पृथ्वी का जो सौर मंडल है उसके बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की गई है? तो ये 45 नए ग्रहों की, प्लैनेट्स की खोज की गई है। और ये खोज किसने करी है? ये नासा ने करी है, याद रखिएगा। तो पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज करी गई है? 45। और ये किसने करी है? नासा ने करी है। ठीक है, ये रिपोर्ट कब आई थी? ये भी मार्च में आई थी। जितना भी मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ये सारा का सारा क्वेश्चंस आपका मार्च 2022 का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कार्बन तटस्थ खेती की तकनीक को पेश करने वाला पहला राज्य कौन था? यानी कि फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसने कार्बन तटस्थ खेती की तकनीक को पेश किया है? तो वो आपका केरल स्टेट है, याद रखिएगा, केरल है। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहे हैं कार्बन तटस्थ खेती की जो तकनीक है, यहाँ पे जो तकनीक है कार्बन तटस्थ खेती की, ये सबसे पहले किस राज्य ने पेश करी है? केरल राज्य ने पेश करी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है लक्ष्य सेन कौन है? आइए देखते हैं ये लक्ष्य सेन कौन है। हु इज़ लक्ष्य सेन? तो ये एक सबसे पहले तो बैडमिंटन प्लेयर हैं। कौन है लक्ष्य सेन? कौन है? बैडमिंटन खिलाड़ी, यानी कि बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो लक्ष्य सेन क्या है? एक बैडमिंटन प्लेयर। ओके, फिर यहाँ पे एक लिखा है, कह रहा है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने सेकेंड प्लेस प्राप्त करा है। तो यानी कि एक चैंपियनशिप हुई थी, कौन सी? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिन्होंने उसमें सेकेंड प्लेस इनको मिला है। किसको? लक्ष्य सेन को। और ये कौन है? बैडमिंटन प्लेयर हैं। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? किसने? भारत सरकार ने 2025 तक कितने नए एयरपोर्ट्स बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 220। ओके, यानी कि 220। तो 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे यानी नए एयरपोर्ट बन जाएंगे? 2020 तक ये लक्ष्य रखा है। बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं वो तो समय ही बताएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी, यानी कि फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर कर रही है, तो वो कौन सी कंपनी है? वो है बायजूस। ओके, तो याद रखिएगा, ऐसी फर्स्ट इंडियन कंपनी जो कि फीफा वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर जिसने लिया है वो कौन है? वो बायजूस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महिला एट कार्य किस राज्य ने शुरू किया? ये योजना है एक महिला एट कार्य, ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये कर्नाटक ने। ओके, कर्नाटक राज्य ने शुरू किया महिला एट कार्य। एट, इसको हम जो एक की तरह बना हुआ है इसको एट पढ़ते हैं या इसको एट दी रेट पढ़ते हैं? ओके, तो महिला एट कार्य किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये कर्नाटक ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें भारत रहा है। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था जिसमें भारत टॉप पे रहा है। तो उन क्वेश्चंस को तो आप स्टार बना के लिख लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चंस तो हमें याद ही करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन बना? राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो कौन बना है? याद रखिएगा, ये बने अजय भूषण पांडे। कौन बने? अजय भूषण पांडे। तो राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का नया अध्यक्ष कौन है? अजय भूषण पांडे। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है किस IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित करा? अब यहाँ से देखिए कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाल ही में किस सुपर कंप्यूटर को
बनाया गया तो उसको बनाया गया परम गंगा, या जिस सुपर कंप्यूटर को बनाया गया उसका नाम क्या है तो उसका नाम परम गंगा है। इस सुपर कंप्यूटर को बनाया किसने है तो IIT रुड़की ने बनाया है। तो याद रखिएगा परम गंगा नाम का जो सुपर कंप्यूटर है ये किसने बनाया है, ये IIT रुड़की ने बनाया है। या ये भी पूछा जा सकता है कि ये परम गंगा क्या है, तो परम गंगा एक सुपर कंप्यूटर है। ओके, परम गंगा क्या है, सुपर कंप्यूटर है जिसको IIT रुड़की ने बनाया है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। कह रहा है किस राज्य ने डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करी है, किसकी डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करी है, तो ये बिहार ने शुरू करी है। तो याद रखिएगा जो हमारे जो डिजिटल भूमि अभिलेख होते हैं यानी कि जो ज़मीन से रिलेटेड जो पेपर्स होते हैं, जो डिजिटल पेपर्स होते हैं, उनको डोर स्टेप डिलीवरी यानी घर तक पहुँचाने का जो एक राज्य ने शुरू किया है, ये किसने शुरू किया है, ये बिहार ने शुरू किया है कि आपके घर तक वो पहुँचाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है IRDAI के नए अध्यक्ष कौन है, IRDAI के नए अध्यक्ष कौन है, देवाशीष पांडा। कौन है, देवाशीष पांडा है ये। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है शिक्षा मंत्रालय ने, कौन से मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है। तो ये अभियान याद रखिएगा, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव ये किस मंत्रालय ने किसके सहयोग से लॉन्च किया है, तो ये शिक्षा मंत्रालय ने यूनिसेफ के सहयोग से लॉन्च किया है इस अभियान को। तो याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय ने यूनिसेफ के सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है। ओके, किसने, शिक्षा मंत्रालय ने यूनिसेफ के सहयोग से कौन सा अभियान, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है किसने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू करी है, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल किसने शुरू करी है, तो ये HDFC म्यूचुअल फंड ने शुरू करी है। किसने शुरू करी है, HDFC म्यूचुअल फंड। ओके, तो लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी किसने शुरू करा है, HDFC म्यूचुअल फंड ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या कहता है, कह रहा है किस राज्य ने पहली बार बाल बजट पेश किया है, बाल बजट। याद रखिएगा किस राज्य ने पहली बार, फर्स्ट टाइम, ओके, फर्स्ट टाइम बाल बजट पेश किया, तो ये मध्य प्रदेश यानी कि MP ने किया है। याद रखिएगा MP ने क्या किया है, बाल बजट पेश किया है पहली बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाफ्ता अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है विल स्मिथ को। ओके, आपको पता होगा बाफ्ता अवार्ड क्या होता है, तो जो बाफ्ता अवार्ड है 2022 का, इसमें लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, विल स्मिथ को मिला है। ओके, किसको मिला है, विल स्मिथ को, लीडिंग एक्टर का अवार्ड, बाफ्ता अवार्ड 2022। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि बाफ्ता अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, द पावर ऑफ द डॉग। किसको मिला है, द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। याद रखिएगा बाफ्ता अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो किसको मिला है, द पावर ऑफ द डॉग, इनको मिला है। किसको मिला है, द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास किया है। कौन सा अभ्यास है, वायु शक्ति अभ्यास किया है कब, 7 मार्च 2022 को। तो ये किया हमारा पोखरण में। कहाँ किया है, पोखरण में किया है। याद रखिएगा हमारी भारतीय वायुसेना ने 7 मार्च 2022 को पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास किया है। कहाँ किया है, पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कह रहा है ICC महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी करने वाला देश। अभी हमने बताया, अभी क्वेश्चन मैंने जब हम लोग पढ़ रहे थे तो 12वां संस्करण था। तो ये कहाँ पे किसकी मेज़बानी किसने करी है इसकी, ये करी है न्यूजीलैंड ने। याद रखिएगा ICC महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी करने वाला देश कौन है, न्यूजीलैंड। ठीक है, ICC वुमेन वर्ल्ड कप जो है कौन मेज़बानी कर रहा है इसकी, न्यूजीलैंड। ये कौन सा संस्करण है, ये 12वां संस्करण है। अच्छा, कौन सी प्लेयर है जो 6 टाइम खेल रही हैं, तो मिताली राज। ये कुछ 3-4 क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यूरोप का
यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये है जपोरिजिया। जपोरिजिया, ठीक है। ये कहाँ पर है? यूक्रेन में है, जो कि यहाँ पे सुनने में आ रहा था ये भी तबाह हो गया है वॉर में। तो याद रखिएगा, यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है या कौन सा है? तो वो है जपोरिजिया, जो कि यूक्रेन में है। फिलहाल आई थिंक ये तबाह हो गया है अब तक, तो अब शायद ये थाम कह सकते हैं कि यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे था या कौन सा था। तो जपोरिजिया, जो कि यूक्रेन में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि सौर ऊर्जा ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? सौर ऊर्जा ईंधन का जो यूज़ है उसको यूज़ करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो वो है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। कौन सी है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो याद रखिएगा, जो सौर ऊर्जा ईंधन होता है, ओके, सौर ऊर्जा ईंधन जो है वो कौन यूज़ कर रहा है? जो पहली एयरलाइन है, फर्स्ट एयरलाइन, तो वो है आपकी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। ओके, कौन सी? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा सेन वॉर्न कौन थे? इनकी डेथ हो गई है अभी इसी साल, अगर आपको याद हो, इनकी डेथ हो गई है। तो सेन वॉर्न कौन थे? तो ये एक क्रिकेटर थे, ठीक है, ये स्पिनर थे, बॉलर थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संभव और स्वावलंबन की पहल किस मंत्रालय ने करी है? संभव और स्वावलंबन की जो पहल है वो किस मंत्रालय ने करी है? तो वो एमएसएमई मंत्रालय ने करी है। किसने करी है? एमएसएमई मंत्रालय ने शुरू करी है। तो याद रखिएगा, संभव और स्वावलंबन, कौन सी पहल? संभव और स्वावलंबन, इसकी पहल किसने करी है? किस मंत्रालय ने करी है? तो एमएसएमई मंत्रालय ने शुरू करी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, कौन सा? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको मिला है? याद रखिएगा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? उस्ताद अमजद अली खान को। किसको मिला है? उस्ताद अमजद अली खान को मिला है, याद रखिएगा। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? उस्ताद अमजद अली खान को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 कहाँ हुआ है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका बार्सिलोना में। और ये कब हुआ था? ये 7 मार्च 2022 को हुआ था। तो डेट भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये पूछा जा सकता है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो कहाँ हुआ था? ये बार्सिलोना में हुआ था। और कब हुआ था? 7 मार्च को हुआ था। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सतत विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो सतत विकास सूचकांक 2021 की जो आई थी लिस्ट, उसमें जो शीर्ष पर जो टॉप पे जो कंट्री है वो है फिनलैंड। ओके ओके, हमारा करंट यहीं ख़त्म होता है। तो मार्च में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नहीं किया है, और दूसरे लोगों तक इसको प्लीज़ शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय।